Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about mycology subject. आज हम जिस सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ दैट इज माइकोलॉजी। ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिस्टम फिनिश किया था, वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज। तो आज का जो लेक्चर है तो हम माइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी अब कंपटीशन में क्वेश्चन काफ़ी जनरेट होने लगे हैं। प्रीवियस में इतना ज़्यादा नहीं होते थे, बट इतना कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण क्वेश्चन कहीं से भी जनरेट होता है, तो आप हर सब्जेक्ट को कवर करिए। ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग में हम इसीलिए सोचा कि माइकोलॉजी सब्जेक्ट भी आपके लिए पढ़ाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और माइकोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, कह सकते हैं कि जो फंगस की स्टडी की जाती है उसके हम कैरेक्टर को भी देखेंगे। ठीक है ना। और साथ में क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। चलिए, पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आने से पहले एक शब्द आपको बताएंगे कि इसकी जो ओरिजिन हुई थी, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि जो डिस्कवरी हुई थी माइक्रोलॉजी की तो 1839 में हुई थी। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। 1839 में इसकी जो है डिस्कवरी की गई थी माइकोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में। ठीक है। तो अगर इसकी बात करें कि माइकोलॉजी में हम किस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, मतलब कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर दो शब्द लिखा है, एक माइको लिखा है और प्लस लॉजी। तो एज वी ऑल नो, लॉजी का दैट मीन्स क्या होता है, टू द स्टडी ऑफ, और माइको मीन्स क्या होता है, फंगस। ठीक है ना। तो इस जो माइकोलॉजी है तो इसमें हम एक्चुअल में फंगस की स्टडी करती हैं। ठीक है ना। किसकी स्टडी करती हैं, फंगस की। ये कह सकती हैं कि फंगाई की स्टडी की जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि माइकोलॉजी जो वर्ड है तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स बताया गया है माइकस। माइकस मीन्स यहाँ पर ये बताया गया है फंगस। ठीक है। और लॉजी का दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पर, टू द स्टडी ऑफ। तो यहाँ पर हम फंगस की ही स्टडी करती हैं। अब जो फंजाई होती हैं तो ये प्लांट और एनिमल्स दोनों के रूप में करेक्टर अपना शो कर सकती हैं। ठीक है ना। मतलब कि प्लांट में करेंगे ही, एज वेल एज एनिमल्स। एनिमल्स के किंगडम में ह्यूमंस भी इंक्लूड हो जाता है। ये चीज को आप माइंड में रखिए। ठीक है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी ये देखेंगे कि जो मेडिकली इंपॉर्टेंस फंजाई है, ठीक है ना, तो उसका करेक्टर किस तरीके से दिखता है। क्योंकि अपन लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो मेडिकली इम्पोर्टेंस ही फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल्स की जो ये होते हैं, स्पेशली प्लांट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ डायमॉर्फिक भी होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटिक भी होती है, आगे हम देखेंगे। ठीक है ना। तो जो डायमॉर्फिक फंजाई होती है तो कह सकती हैं कि अगर इनको ग्रो करना है तो 25 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में ग्रो कर सकती हैं। ठीक है ना। और जितने भी फंगाई होती हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। सिर्फ अपने माइंड में इनका स्ट्रक्चर एक बार एनालिसिस करिए, ये किस टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है ना। इन सभी को हम डिटेल समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है। कि कैप्सूल क्या होता है, हाइपा क्या होती है, हाइपी क्या होती है, सूडो हाइपी होती है, रिंगिस्ट क्या होती है, जब टिप्स क्या होती है, इन सभी को हम एक एक पॉइंट में समझेंगे। अभी सिर्फ आप इस इमेज को एक बार पढ़िए और एनालिसिस करिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक है, फंगस में क्या क्या कैरेक्टर शो होता है। ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होती हैं। एक चीज आपको क्लियर कर दें कि जो फंजाई होती हैं वो यूकैरियोटिक फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होती हैं। कैसे होती हैं, यूकैरियोटिक फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। देखिए सेल्स की जो होती है ये कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके से, एक यूकैरियोटिक्स होता है और एक प्रोकैरियोटिक्स होता है। ठीक है ना। तो जो फंजाई होता है यूकैरियोटिक्स है। ठीक है। और कैसा भी है, फिलामेंटस है। फिलामेंटस के क्या मतलब है आगे डिटेल्स बताएंगे। बहुत से फंजाई जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं। ठीक है ना। और ये यहाँ पर जो होता है टू टाइप्स में एक्सप्लेन करके बताया गया है, एक ईस्ट होता है, सेकंड होता है मोल्ड। तो ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रखा गया है, और जबकि मोल्ड को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फिलामेंटस के रूप में रखा गया है। ठीक है ना। यूनि का मीन्स क्या होता है, सिंगल। ठीक है ना। और सेलुलर का मीन्स क्या होता है, सेल्स, मतलब कि इसमें एक सिंगल सेल्स प्रेजेंट है। मल्टी के मीन्स क्या होता है, मैनी, और सेलुलर का मीन्स होता है सेल्स है। ठीक है ना। तो इसमें एक से
अधिक जो सेल्स प्रेजेंट है वो हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। ठीक है, मोल्ड्स जो होता है तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होता है। क्लियर। फंजाई जो होते हैं स्पोर बियरिंग भी होते हैं, इसमें क्लोरोफिल जो होता है अब्सेंट होता है, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। क्लियर। और फंजाई कैसे होते हैं, स्पोर बियरिंग होते हैं, सिर्फ इसका करेक्टर समझ रहे हैं कि ये दिखते कैसे ऐसे। हिट्रो टॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि इनको अगर न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में न्यूट्रिशन को इनटेक करेंगे। ठीक है ना, और अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में न्यूट्रिशन को इनटेक कर रहे हैं, इसलिए इनको कीमोट्रोपिक्स कैटेगरी में भी रखा गया है। ठीक है ना, तो हमेशा माइंड में रखिएगा हिड्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका न्यूट्रिशन जो होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रूप में इनटेक करते हैं। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में इनटेक कर रहे हैं तो इसको कीमोट्रोपिक कैटेगरी में भी रखा गया है। ठीक है ना, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है तो 80S टाइप्स का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, कुछ जो फंजाई होते हैं सेप्रोफिटिक्स होते हैं। ठीक है ना, सेप्रोफिटिक्स मीन्स होता है डिकेइंग मटेरियल, सड़े गले पदार्थ में जो पाए जाते हैं। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है ना, जो कि ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट में डिजीज कोज करने के लिए कैपेबल होते हैं। क्लियर। कुछ वेजिटेटिव फॉर्म में भी होते हैं जिसमें वेजिटेटिव बॉडी थैलस कहलाती है। ठीक ना, इसमें जो वेजिटेटिव फॉर्म में रहते हैं तो वेजिटेटिव थैलस कहलाती है, तो इसको भी अपने माइंड में रखिएगा। जिस पर फिलामेंटस लगे होते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ठीक ना, हाइफी एक ब्रांच टाइप की होती है जो कि प्रत्येक हाइफी क्लोजली अरेंज होती है इस लाइन के रूप में। क्लियर। इतना अपने माइंड में रखिएगा कि इसका करेक्टर कैसा शो कर रही है। क्लियर। आगे समझिए कि इसमें जो फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन की बनी होती है। इसको तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट माइंड में रखिएगा क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है तो वो किस सेल वॉल से मिलकर बनी होती है, तो काइटिन से मिलकर बनी होती है। क्लियर। लोअर फंजाई में हाइफी जो होता है सेपरेट्स होता है और हायर फंजाई में भी हाइफी जो होता है सेपरेट्स होता है। आगे देखेंगे लोअर और हायर फंजाई क्या होते हैं क्लासिफिकेशन में। उस दोनों में क्या होता है, हाइफी अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। एक फंजाई में थैलस प्रेजेंट टोटली हाइफी को माइसीलियम कहते हैं। मतलब कहने की ये चीज है कि जिस फंजाई में, ठीक है ना, मतलब कि जिस फंजाई में थैलस प्रेजेंट रहेगा टोटली रूप से, टोटली फंजाई के रूप में, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। क्लियर। और ये एरोबिक और एनारोबिकली दोनों तरीके से ग्रो कर सकता है। ठीक है ना, अपनी एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त करता है। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि जो फंगस होते हैं वो ऑक्सीडेशन किस दौरान करते हैं, एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा ऑक्सीडेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, फंजाई जो होते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रूप से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर। कैसे करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रूप से रिप्रोडक्शन करते हैं, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, यह बडिंग और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। बडिंग के द्वारा भी करती हैं। बडिंग क्या होती है, ठीक है ना, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इन सभी को डिटेल्स में देखेंगे। सिर्फ अपना अपने माइंड में सिर्फ इसका करेक्टर भी रखिए। ठीक है ना, कि ये बडिंग और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फॉर्म में होती हैं। क्लियर। यह कॉम्प्लेक्स पॉलीमर डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स रिलीज करती हैं। ठीक ना, मतलब कुछ जो फंजाई होती हैं तो जब अपना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक ना, मतलब कि एक फंजाई से दो फंजाई, दो से चार फंजाई, इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उस दौरान फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को रिलीज करती हैं क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। क्लियर। ग्रोथ इनकी टिपिकली होती है, मतलब जल्दी ग्रोथ नहीं होती है, थोड़ी ग्रोथ में इसमें डिफिकल्टी होती है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब फंगस की ग्रोथ लगभग 20 से लेकर के 30 डिग्री के टेम्परेचर में ही हो जाता है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होती है। लेकिन कुछ जो फंजाई होते हैं उनको 37 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए कुछ आवर्स के लिए, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। क्लियर। फंजाई एसिड मीडिया की होती हैं। ठीक है ना, मतलब कि उनको अगर ग्रो करवाना है अच्छी तरीके से तो आप उनको 6 pH दीजिए तभी अच्छे से तरीके से ग्रो कर पाएंगे, मतलब कि एसिड मीडिया में ही फंजाई ग्रो करती हैं। ओके। आगे अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर जो फंजाई है, ठीक है ना, इसका क्लासिफिकेशन। एक्चुअल में इसका जब क्लासिफिकेशन किया गया था, मतलब कि जब क्लासिफिकेशन हो रहा था
तो इसमें डिस्कवरी की गई थी, ठीक ना। कोई भी चीज है तो उसकी डिस्कवरी होगी तभी जा करके पब्लिश हो पाएगा, ठीक है। तो जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन दिए, और साइंटिस्ट जब कंट्रीब्यूशन दे रहे थे तो उनके बीच में काफी कंट्रोवर्शियल भी चला था, ठीक ना, काफी विवाद हुआ था। तो जब फंजाई को क्लासिफिकेशन किया गया था तो बहुत अलग अलग तरीके से किया गया, लेकिन यहाँ पर हम मेडिकली इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम जानकारी लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद फिर आगे की ओर पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पर हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। फंजाई का मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। एक्चुअल मार्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन किया गया है, फ्रॉम ऑफ द डायग्नोस्टिक पॉइंट व्यू ऑफ द फंजाई में बी द क्लासिफाइड डिपेंडिंग इन द सेल मार्फोलॉजिकल इनटू द 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। मतलब कि जब डायग्नोस्टिक की जाती है उसके पॉइंट ऑफ द व्यू से फंजाई को यहाँ पर मार्फोलॉजिकल बताया गया है, और एक्चुअल में यहाँ पर ये 4 ग्रुप में है, ठीक है ना। एक फर्स्ट होता है यहाँ पर ईस्ट, सेकंड होता है ईस्ट लाइक, सेकंड होता है, थर्ड होता है मोल्ड, और फोर्थ होता है डायमॉर्फिक, ठीक है ना। इसका एग्जांपल जरूर याद रखिएगा कि एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है ना। मार्फोलॉजिकल फंजाई का 4 एग्जांपल दे देगा और एक अलग दे देगा सिस्टमिक तरीके से, ठीक है ना। तो आपको टिक करना पड़ेगा। चीज यार, ईस्ट के अंतर्गत जो होता है क्रिप्टोकोकस होता है, ठीक है ना। आज हम इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, आगे हम पूरा डिटेल्स देखेंगे इन सभी को। ईस्ट लाइक में कैंडिडा आता है, ओके। और मोल्ड के अंतर्गत डर्मेटोफाइट्स है, एस्परजिलस है, राइजोपस है, ब्यूकोर है, और पेनिसिलियम है, ठीक है ना। ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, मोल्ड्स के अंतर्गत। डायमार्फी के अंतर्गत लंबी चौड़ी इसकी जो है लिस्ट है, इसको भी आपको याद करना है। फर्स्ट है यहाँ पर ब्लास्टोडर्मेटाइटिस, सेकंड है पैरा कोक्सीडियोआइडो ब्रेजिलियसिस ब्रेजिलेंसिस, कोक्सीडियोआइटिस इमिटिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, स्पोरोथ्रिक्स सेंकाई, पेनिसिलियोसिस, नर्वेफाई, ठीक ना। इन सभी को आपको याद करना है। ये किसके अंतर्गत होती हैं, डायमॉर्फिक फंजाई के अंतर्गत। आपको अगर यहाँ पर ज्यादा याद नहीं करना है तो 1 2 3 4 5 5 तो आप जरूर याद करिएगा स्पोरोथ्रिक सेंकाई के लिए, ठीक है ना, क्योंकि डायमॉर्फिक फंजाई पूछ देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई, और सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को हम टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन भी कहती हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत भी जो होता है 4 क्लासेस ऑफ द फंजाई को रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टमिक क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि पूछ लेता है कि जो फंजाई होता है, फंजाई पढ़िए कि फंगाई पढ़िए, जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आया वैसे पढ़िए आप, ठीक है। तो जो फंजाई होता है तो ये इसको किस फाइलम कैटेगरी से जो होता है बिलोंग करके रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है किस फाइलम में रखा गया, इसको हमेशा याद रखिएगा कि थाइलोफाइटा, ठीक है ना। थाइलोफाइटा जो होता है फाइलम कैटेगरी में इसको रखा गया है, इसको फंजाई को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्टमिक फंजाई की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर 2 तरीके से होती है। एक होती है लोअर फंजाई और सेकंड होती है हायर फंजाई, ठीक ना। लोअर फंजाई और हायर फंजाई का मतलब ये है कि लोअर फंजाई में कम फंजाई को इंक्लूड करके रखा गया है, और हायर फंजाई में जो होता है अधिक इंक्लूड करके रखा गया है, क्लियर। बट याद करने का तरीका इसमें यह है कि आप इसमें जो होता है इसकी क्लासेस को याद करिए। ये 4 क्लासेस होती है, फाइकोमाइकोसिस, ठीक ना, अस्कोमाइकोसिस, सेकंड है बेस्डियोमाइकोसिस, और थर्ड है ड्यूटेरोमाइकोसिस या कि माइकोटिस, ठीक है ना। 4 तरीके से इसके क्लासेस को याद रखिएगा। फाइकोमाइकोटिस की के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है ए सेक्सुअल, ठीक है ना, सेकंड होता है सेक्सुअल, क्लियर। और सेक्सुअल का जो एग्जाम्पल होता है एस्पोरेंजियो एस्पोर्स हैं, ठीक है। और सेक्सुअल का एग्जाम्पल है, ये तो ए सेक्सुअल का हो गया, और सेक्सुअल का इसमें वो स्पोर्स है और जाइगो स्पोर्स है, क्लियर। और इसको माइसिट्स के अंतर्गत भी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रखा गया है। तो इससे ए सेक्सुअल के अंतर्गत कैंडिडा है, ठीक है ना, और सेक्सुअल के अंतर्गत है एस्को स्पोर्स हैं, ठीक ना। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद होगा भी ट्रिक बताएंगे, सिर्फ अभी इसका नाम पढ़िए, ठीक है।
बेस्डियोमाइसिटीज के अंतर्गत है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है ना। तो सेक्सुअल के अंतर्गत कैंडिडा को रखा गया है और सेक्सुअल के अंतर्गत यहाँ पर बेस्डियोस्पोर्स को रखा गया है। क्लियर। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत है फंजाई इनपरफेक्टा, ठीक है ना। फंजाई इनपरफेक्टा का मतलब ये होता है जिसमें क्लियर डिफाइन नहीं किया गया है कि ये होता है, तो इसको हम फंजाई इनपरफेक्टा भी कहती हैं। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल होती हैं, तो ए सेक्सुअल के अंतर्गत कैंडिडा है और सेक्सुअल के अंतर्गत नॉन डिफाइंड। अब आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले इसको हम थोड़ी सी इरेज कर दें फिर बताते हैं। क्लियर। इरेज कर दें, इसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है और ये इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। एक होता है लोअर फंजाई और सेकंड होता है हायर फंजाई, ठीक है ना। तो लोअर फंजाई और हायर फंजाई को आपको नहीं भी याद हो रहा, सबसे पहले इसको क्लास को याद करना है, ठीक है ना। फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसमें सभी में चारों में आपको क्या याद करना है, ए सेक्सुअल सेक्सुअल, ठीक है ना, ए सेक्सुअल सेक्सुअल, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल, और चौथे नंबर में जब आएगा तो इसमें फंजाई इनपरफेक्टा, इतना याद करना है। देन इसके बाद एग्जांपल याद करना है कि जब फाइकोमाइसिटीज में इसका एसेक्सुअल एग्जांपल रहेगा स्पोरो स्पोंजियो स्पोर्सन, ठीक है ना, स्पोरा एंजियो स्पोर्सन। नेक्स्ट है सेक्सुअल के अंतर्गत ओ स्पोर्स और जाइगो स्पोर्स है। क्लियर। फिर से ए सेक्सुअल के अंतर्गत कैंडिडा है और इसमें भी ए सेक्सुअल के अंदर कैंडिडा है और इसमें भी ए सेक्सुअल के अंदर कैंडिडा है। क्लियर, इतना आपको याद हुआ। सेक्सुअल में जब आएंगे तो इसको स्पोर्स, इसके नाम से ही रखा गया है, इसको माइसिटीज के इसको स्पोर्स है, ठीक ना। बेसिडियो माइसिटीज के अंतर्गत आपको बेसिडियो इसको स्पोर्स आ जाएगा। क्लियर, इतना याद हुआ। फिर आप आएंगे यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज में फंजाई इनपरफेक्टा, फंजाई इनपरफेक्टा में ए सेक्सुअल में आपको कैंडिडा याद कर लेना है और सेक्सुअल में कोई भी फंजाई को कैटेगराइज नहीं किया। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में चला जाएगा। क्लियर। 2 बार 3 बार आप इसको लिख करके याद करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्सुअल ए सेक्सुअल, सेक्सुअल ए सेक्सुअल याद करिए, ठीक है ना। और ए सेक्सुअल सभी में आप जो होता है कैंडिडा को याद कर लीजिए हायर वाले में। क्लियर, तो याद हो जाएगा। चलिए थर्ड यहाँ पर देख, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर पैथोजेनिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। पैथोजेनिक क्लासिफिकेशन में ये बताया गया है कि वेस्ट एंड द पैथोजेनिक पोटेंशियल, किसके आधार पर बताया गया है कि पैथोजेनिक पोटेंशियल के आधार पर फंजाई को कंसीडर किया गया, ठीक ना। और इसमें 2 तरीके से, एक प्राइमरी पैथोजेनिक है और सेकंड है अपॉर्चुनिटिक पैथोजेनिक, ठीक है ना। तो प्राइमरी पैथोजेनिक वो फंजाई होती हैं जो एबल टू कोज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब कि कोई हेल्दी व्यक्ति है और उसमें ये इन्फेक्शन जो हो रहा है, एबिलिटी हो रही है इन्फेक्शन कॉज करने की, वो प्राइमरी है। दैट एग्जांपल क्या है इसमें कि थर्मली डायमार्फिक फंजाई, डायमार्फिक फंजाई के अंतर्गत जितने भी होते हैं प्राइमरी पैथोजेनिक होते हैं, जो अभी हमने प्रीवियस में देखा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की अगर बात करेंगे, देखिए अपॉर्चुनिटी की मीनिंग समझिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, ठीक है ना, कि मतलब कि फंजाई आपके बॉडी में एज अ अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रेजेंट रहेगा, नॉर्मली कमेंसलिज्म के रूप में प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही आपके बॉडी में इम्यूनिटी वीक होगी वैसे ही ये हावी हो जाएगा और आपको जो है इन्फेक्शन कॉज कर देगा। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि एबल टू कॉज द इन्फेक्शन वेरियस मैकेनिज्म इन द पेशेंट्स हु हैव द प्री एग्जिस्टिंग डिफेक्ट इन द इम्यूनो मैकेनिज्म, ठीक ना। मतलब कि इसमें अगर डिफेक्ट हो रहा है तो किसको कर रहा है, इम्यून मैकेनिज्म को। एग्जाम्पल इंडिविजुअल रिसीविंग द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ड्रग्स, या कि इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस, या कि डेबिलिएटेड कंडीशन, या कि इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद द HIV। 2-3 पॉइंट इसमें है, समझिए पहले, ठीक है, कि क्या कह रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी के पैथोजन हो रहा है तो उसमें डायरेक्ट क्या हो रहा है, इम्यून मैकेनिज्म डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। कैसे हो रहा है कि इंडिविजुअल जो होता है रिसीव कर रहा है लंबे समय तक ड्रग, ठीक ना, लंबे समय तक ड्रग लेगा, उसके कारण हो सकता है, या कि वो डायबिटीज मेलाइटस से ग्रसित हैं,
लंबे समय से, उस दौरान में उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो अपॉर्चुनिटी डेथ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। यह कि डेबिलिटेड पेशेंट है, डेबिलिटेड पेशेंट का मतलब होता है बहुत ही नाजुक व्यक्ति, ठीक ना, कि उसके अंदर किसी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं है भी तो बहुत ही नथिंग अमाउंट में है, या कि वो कहीं ना कहीं किसी इन्फेक्शन से ग्रसित है, लाइक HIV, ठीक ना, क्योंकि HIV कंडीशन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो था फंजाई यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। क्लियर। तो ये आज क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक हमने एक्सप्लेन किया इसका। क्लियर। आप वीडियो को देखिए, अच्छे से वॉच करिए। क्लियर। तो थैंक यू सो मच।